हमको याद है 8-10 साल पहले की बात है, एक व्यक्ति हमको मिला, 2-5 मिनट के लिए मिला और 5 मिनट में उसने 50 बार ये बात कह दी कि मेरे पिताजी मरे तो मैं बिल्कुल जहां से गंगा जी निकली है ना वहीं पर जाकर मैं उनकी अस्थियां प्रवाहित करके आया। 5 मिनट में 10 बार उसने बात कह दी, ज्यादा बारी कह दी होगी। जब मेरे पिताजी मरे, जहां से गंगा जी निकली है, जहां से, मैंने पूछा, मैंने कहा कहां डाल के आया अस्थियां? बोले अरे वहां गंगोत्री में गए थे। अरे मैंने कहा तो सब गड़बड़ कर दिया, जाना तो था महादेव की जटाओं में तुमने, ये तुम कहां डाला है? अब बाप कौन सा रोज रोज मरता है, एक ही बाप था तो मर गया। अब मैंने कहा तुम्हारा तो सब संकल्प निष्फल, और जो तुमने इतना ढोल पीटा है इसके परिणाम स्वरूप जाओगे तुम नरक में। अब तो बेचारा कांपा, तो बोले अब क्या करूं? अब मैंने कहा हम तो इसमें कोई सहायता कर नहीं सकते। मैंने कहा बाप कौन सा रोज रोज मरता है, एक बाप था सो मर गया, उसकी हड्डियां तुम डाला है गंगोत्री में, अब डालनी तो कहीं और थी। खैर मैं तो ये बता रहा हूं कि जो ऐसे रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं ना, वो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सीधा रास्ता उनको अच्छा नहीं लगेगा, बड़े बड़े उपक्रम करने में पिसेंगे मरेंगे। सीधा सच्चा जो मार्ग है, भगवान का नाम जो, वो भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम का गुण का कीर्तन करो, इसमें उनकी श्रद्धा नहीं होगी, इसमें उनकी रुचि नहीं होगी। यही बात नारद जी कह रहे हैं, और प्राचीन बरही से भी यही कहा, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, बोले ऐसी बुद्धि हो जाएगी तुम्हारी कि तुमको सीधी सच्ची बात समझ में ही नहीं आएगी, सीधा सरल मार्ग तुमको रुचेगा ही नहीं। तभी आपको बार बार कहता हूं, हमको तो किसी और देखना भी नहीं। अरे प्रभु का नाम मिल गया है, प्रभु की कृपा से संतों के मुख से भगवान की लीला कथा श्रवण करने को मिलती है। अब तो सब ओर से मन समेट लेना है, हटा लेना है। कहा था ना मैंने आपसे, आपके घर में भी कोई शुभ अवसर हो, कोई मंगल कार्य हो, बस हमको भगवान के नाम का कीर्तन करना है। वृंदावन शतलीला का गान करो, बड़े भक्त नामावली का कीर्तन करो उच्च स्वर से। हरि को निज जस ते अधिक और भक्तन जस पर प्यार। अरे क्या महिमा है भक्त नामावली का गान करने की। ध्रुवदास जी कह रहे एक एक के नाम सो सब जग होत पुनीत। और कितने भक्तों का स्मरण श्री ध्रुवदास जी ने कर दिया है उसमें। आप एक बात का विचार करिए, ये घटना तो सत्य युग में घटी, ये जो घटना हम आपको सुना रहे हैं, जो प्रसंग हम चिंतन कर रहे हैं, ये घटना सत्ययुग में घटी। वहां भी नारद जी ने आकर यज्ञ आदि से प्राचीन बरही को हटाया, भगवान के भजन में लगाया, बोले अरे कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, ये क्या कर रहे हो। फिर द्वापर में ब्रजवासी इंद्र यज्ञ करते हैं, ठाकुर जी ने कहा रे कहाँ लगे हो, गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे, इससे क्या होगा। बोले वहां चलो, देखो प्रभु सन्मुख विराज रहे हैं, अरे उनको लाल लड़ाओ, भोग लगाओ, उनके नाम का कीर्तन करो। गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण, श्रीजी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण। श्रीजी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्रीजी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्रीजी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्रीजी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। श्री गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण। और यही विडंबना है, या फिर ऐसा कह लो ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। वो जो जीव का कर्तापन है ना, वो जो अहंकार है, मैं कर लूंगा, मैं पालूंगा, वो जीव को कहीं का नहीं रहने देता। इत व्यवहार न उत परमारथ बीच ही बीच जो जन्म गमायो, वो जीव को कहीं का नहीं रहने देता, ऐसा करके ये पालूंगा। इसलिए हमारे महाप्रभु जी ने इन सब बातों से हटाया हमें, ये जो कुछ करके कुछ पाना है, बोले ये जीव को कभी मुक्त नहीं होने देता है, सदा संसार सिंधु में डाले ही रखता है।
आगे कहेंगे नारद जी, बोले जो तुम कर रहे हो ना राजन, बोले ये जीव को मुक्त कराने वाले नहीं, अपितु सदा सदा के लिए संसार रूपी द्वंद्व में डालने वाले कर्म हैं। और कल ही मैं आपसे कह रहा था, अब राजा कोई अधर्म थोड़ी कर रहे हैं, यज्ञ ही तो कर रहे हैं। अब कहने को तो यज्ञ है, शुभ कार्य है। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये बंधन में डालने वाला है।